गुलिस्तान सादी, शेख सादी के किस्से। एक बादशाह ने एक कैदी को मौत के घाट उतारने का हुक्म दिया। परेशान हाल गरीब ने मायूसी की हालत में अपनी मुकामी जुबान में बादशाह की शान में गुस्ताखी शुरू कर दी और जैसे कहते हैं कि जो शख्स जान से हाथ धो लेता है तो जो कुछ जी में आता है कह देता है। यह हकीकत है कि आदमी जब अपनी आखिरी सांस लेने लगता है और मौत का पंजा इसको पकड़ लेता है, नाउम्मीदी और मायूसी की कैफियत तारी हो जाती है, तो इसकी जुबान काबू में नहीं रहती। जो जुबान भी वो जानता है, ख्वाह फारसी हो या अरबी या अंग्रेजी, बंगला या उर्दू, इसी में बुरा भला कहना शुरू कर देता है। और इस तरह इस हिकायत में एक बादशाह का किस्सा नकल किया गया है कि इसने कैदी को कत्ल करने का हुक्म दिया था। जब इस कैदी ने देखा कि अब तो जान जाएगी ही, बचने की कोई सूरत नहीं, चलो बादशाह को गाली दे दो, चुनांचे वो अपनी जिंदगी से नाउम्मीद होकर जो जुबान इसको आती थी, इसमें बादशाह के हक में नाजेबा कलिमात बकने शुरू कर दिए। ये फारसी का शेर लिखा है, वक्त जरूरत चुनुमानत कुरेज, दस्त बगीरत सर शमशेर तेज। इस शेर के दो मतलब हो सकते हैं। पहला मतलब जब सर शमशीर से मुराद तलवार की नोक ली जाए या तलवार की तेज धार, तो इस सूरत में मतलब यह होगा कि जब आदमी इन जैसे कठिन और सख्त मामलात में फंस जाता है तो इसके दिल से खौफ और हिरास और डर निकल जाता है और तलवार को हाथ से पकड़ लेता है और अपने जख्मी होने की परवाह नहीं करता। दूसरा मतलब इसका यह हो सकता है कि अगर सर शमशीर से मुराद तलवार का कब्जा हो तो इस सूरत में मतलब यह होगा कि जब भागने की कोई सूरत नजर नहीं आती तो तलवार का कब्जा थाम कर जंग और लड़ाई करने और मरने और मारने के लिए तैयार हो जाता है। इस मौके पे अरबी का भी एक शेर लिखा है, इज़ा यइसल इंसानु ताला लिसानुहु कसिन्नूरिन मगलूबिन यसूलु अलल कल्ब। इस शेर का मफहूम भी वही है जो माक़बल में गुजरा है, यानी जब इंसान अपनी जिंदगी से हाथ धो लेता है तो फिर इसकी जुबान काबू में नहीं रहती, जो चाहता है कह देता है। जैसा कि बिल्ली बावजूद के ताकत के एतबार से कुत्ते के मुकाबले में बहुत ही कम है, लेकिन जब कुत्ते की ईज़ा रसानी से परेशान हो जाती है और आजिज हो जाती है तो कुत्ते पर हमला कर देती है। बादशाह ने पूछा कि यह कैदी क्या कह रहा है। नेक खसलत वजीरों में से एक वजीर ने कहा कि ए आकाई नेमत, वो ये कह रहा है और कुरान की एक आयत का तर्जुमा नकल कर दिया। वो आयत है, वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास, कि वो लोग बड़े अच्छे हैं जो गुस्से को पी जाने वाले और लोगों को माफ करने वाले हैं। बादशाह को रहम आ गया और इसके कत्ल का ख्याल छोड़ दिया। दूसरा वजीर जो इस वजीर का मुखालिफ था, उसने कहा कि हमारे ओहदे के लोगों को बादशाह के दरबार में सच्ची बात के सिवा कुछ नहीं कहना चाहिए। इसने बादशाह को गालियां दी और नामुनासिब बातें कहीं। बादशाह ने यह बात सुनकर गुस्से से मुंह फेर लिया और कहा कि वो झूठ जो उसने बोला मुझे ज्यादा पसंद आया इस सच से जो तूने कहा, क्योंकि उसका रुख एक नेकी की तरफ था और इस सच की बुनियाद बुराई पर है। अक्लमंदों ने कहा है कि वो झूठ जिसमें मसलहत शामिल हो फितना बर्पा करने वाली सच्चाई से बेहतर है। एक किता लिखा है, हर के शाहे आंको नद के ऊ गोयद, हेफ बाशत के जुज़ने को गोयद। मतलब यह है कि बादशाह का मैलान सलाह और दुरुस्ती की तरफ था और वजीर का मैलान गंदगी और बुराई की तरफ। इसलिए बादशाह ने इससे कहा कि वो झूठ बात जो इसने कही तेरे इस सच बात से मुझे ज्यादा पसंद आई। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अक्लमंदों ने कहा है कि मसलहत में इस झूठ
فتنہ اور فساد برپا کرنے والی سچائی سے بہتر ہے۔